आध्यात्मिक जीवन क्योंकि जब शोध के लिए, किसी अनुसंधान के लिए हम लैब तैयार करते हैं, लैब, तो उसमें सारी चीज़ें अनुशासित होती हैं, सिस्टम में होती हैं, एक स्वच्छ होती है, शुद्धता से रखते हैं, एक चीज करीने से रखते हैं। डॉक्टर कोई ऑपरेशन थिएटर में तैयारी करता है तो सारी चीज़ें अलर्ट होती हैं, सारी चीज़ें, डॉक्टर तैयार है, कंप्लीट चीज़ें सैनिटाइज की गई हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, गिन गिन करके सूत्रबद्ध रखे जाते हैं, अनुशासन से रखे जाते हैं, सब चरणबद्ध रखे जाते हैं। कौन सपोर्टिंग जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, कौन सामान डॉक्टर को किस समय किस इशारे पर देगा, सारी चीज़ें एक सिस्टम से होती हैं। थोड़ी जी भी चूक होती है, एक इंस्ट्रूमेंट खराब है या सैनिटाइज नहीं हुआ है, अगर जंग लगा है तो भी इन्फेक्शन होगा। अर्थात एक भी सूत्र, एक भी इंस्ट्रूमेंट, एक भी चीज़ गड़बड़ है तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। हाँ, जो रोग पहले से था उसमें और ज़्यादा कष्ट बढ़ा देगा। आप कई बार देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, अपने परिजनों में देखा होगा, उस ऑपरेशन विशेष के कारण से शरीर को और नुकसान हो जाता है मूल रोग की तुलना में। तो हम लोग शरीर को, जीवन को उसके नियमन के लिए, उसकी शक्ति के लिए, अन्य इंद्रियों के बहिर्मुखता के, ऊर्जा के प्रवाह को रोक करके अंतर्मुखता के लिए हमने कई सूत्रों की चर्चा की। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पिछले 5-6 दिनों में से चर्चा की। और ये महर्षि जो पतंजलि के समय, ऋषि परंपरा के समय, हमारे सनातन धर्म को जब वैदिक काल के समय, बड़े सबसे सुंदर शब्द, सबसे अनुशासित शब्द, सबसे क्रिएटिव शब्द, सबसे जरूरी शब्द समाज के सत्य के अवधारणा के लिए थे। जब हम विदेशी विचारधारा, विदेशी चिंतन, विदेशी दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो ये दमन लगने लगता है। दमन क्यों करना? किसी भी चीज का हो तो किसी दवाई तो दमन, दुख तो होगा ही, कष्ट होगा, लेकिन उसको रूपांतरण की दृष्टि से नहीं देखा गया। यहीं न कहीं भूल होती है यम के संदर्भ में। अब अगले जो 5 नियम के सूत्र हैं, 5 नियमन यानी सूत्रबद्धता, क्रमबद्धता, शारीरिक सिद्धता, अपनी चारित्रिक सिद्धता, अपनी मानसिक सिद्धता, हर दृष्टि से तो उसमें जोड़ दिया। इससे स्वतंत्रता का हनन होगा। अब जो सबसे खूबसूरत चीज़ें थीं, सुंदर चीज़ें थीं, जीवन के निर्माण की चीज़ें थीं, साधक के अवधारणा की चीज़ें थी, आसन सिद्धि की बात थी, उस नियमन को हमने स्वतंत्रता हनन के बारे में सोच लिया। यहीं कहीं ना कहीं जब दूसरी दृष्टि से सोचेंगे गलत दिशा जाएगी। चीज़ वही होती है, दृष्टि सोचने की, समझने की अलग होती है। तो आज पहला नियम है शौच। अब शौच का अर्थ 2 प्रकार का हो जाता है, अंतः और बाह्य।
साधना में प्रवेश करना है, अगर हमको ध्यान में बैठना है, उपासना में बैठना है, अनुभव करना है, अनुष्ठान करना है कोई, या सामान्य भौतिक जीवन में पढ़ाई ही करना है हमको, किसी कंपटीशन की तैयारी करना है, तो शरीर में अगर हमारे शरीर में जो भी डिटॉक्स करने की क्रियाएं की, अगर मल भरा है, कार्बन भरा है, पेट साफ नहीं हुआ है, यूरिन नहीं गए हैं, शुद्ध प्राणवायु लेने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या हम ध्यान में बैठ सकते हैं? उपासना में बैठ सकते हैं? क्या जप तप कर सकते हैं? अनुष्ठान हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए पहले बाह्य जो हमारा शौच है उसकी चर्चा। गंदे कपड़े पहने हैं, मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, दुर्गंध युक्त हमारा शरीर है, रोग युक्त शरीर है, दांत साफ नहीं है, आँख साफ नहीं है, कान साफ नहीं है, नाखून साफ नहीं है, पेट साफ नहीं है, कपड़े साफ नहीं हैं, तो क्या ध्यान में प्रवेश हो पाएगा? तो ये जो बाह्य जो हमारा स्वरूप है उसकी शुद्धि, उसकी पवित्रता। अब इसलिए हमको ऐसा खान पान कि जो शरीर को शुचिता दे, शुद्धता दे, शरीर को निर्मलता दे, शरीर को पारदर्शिता दे। इसलिए साधक को समय पर जल्दी हल्का भोजन की सलाह दी गई है। सलाह हल्का, समय के माने सायंकाल, क्योंकि शरीर इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए, शरीर को जितनी जरूरत है जरूर दिया जाए, जितनी जरूरत है स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, दिन भर की शरीर ऊर्जा के लिए जरूर दिया जाए। अति देंगे आलस्य होगा और हमको प्रमाद होगा। आलस और प्रमाद होगा, ध्यान में अनुष्ठान में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ सकते। पेट साफ नहीं बैठ सकते। गैस एसिडिटी है, नहीं बैठ सकते। इसलिए शौच कहा गया है कि अपनी बाह्य शुद्धि सभी प्रकार से। अब हम सुबह घर से निकलते हैं, ऑफिस या काम पे जाते हैं, आजकल थोड़ा सा एक है कि चार्जिंग करना, फोन चार्ज है कि नहीं, लैपटॉप चार्ज है कि नहीं, पावर बैंक हमारा चार्ज है कि नहीं, अगर बैटरी की गाड़ी से निकल रहा है तो गाड़ी मेरी चार्ज है कि नहीं तो पेट्रोल से फुल है कि नहीं, गाड़ी मेरी ठीक है कि नहीं। ये सारी चीज़ें चार्ज यानी दिन भर मेरा काम न रुके। संचार माध्यम है, ऑफिस का काम है, आवागमन है, मेरी गति प्रगति न रुके, संपर्क न रुके, काम न रुके, इसलिए मेरी फुल चार्ज चाहिए, कंप्लीट चार्ज। अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचा क्या कि जिसको ये सब चीजें यूज करनी है, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, पावर बैंक या जो भी है, जिसको यूज करनी है वो शरीर चार्ज है क्या? यही भूल कहीं ना कहीं हो गई। बहुत गंभीर बात करें, बहुत गहरी बात है आप सबके लिए कि जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी तैयारी कर ली, इंस्ट्रूमेंट को जो यूज करने वाला है वही चार्ज नहीं है।
उस चार्जिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? यही सुबह के अभ्यास जो अभी कराए, यानी शौच के अंतर्गत ये भी आ गया, शरीर को डिटॉक्स करना। रोज कहा है मैंने, कई बार ध्यान दिलाया है कि जब शरीर खुलकर साफ होता है, पेट साफ होता है बिना किसी कब्ज के, बिना रुकावट के, तो समझिए केवल शरीर 3% साफ होता है। अब अपने शरीर पर दृष्टि डालें, अपने स्वभाव और अभ्यास पर दृष्टि डालें, क्या 3% साफ हो रहा है? नहीं हो रहा। जब खुल करके पानी पी करके यूरिन जाते हैं, लघुशंका जाते हैं, तब कहते हैं कि 7% शरीर हमारा साफ हुआ। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगर फिर हम दिन भर श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, कर्म योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, टहलते हैं, दौड़ धूप करते हैं, पसीना निकलता है खुलकर शरीर से, टप टप चूता है, तब 20% साफ होता है। ऐसा मेरे आपके साथ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। फिर से 70% है, तो प्राण वायु यानी जो हमारे एक एक सेल में, पूरे शरीर में कार्बन जमा है, गैसेस जमा हैं, उसको निकालेंगे नहीं। जैसे किसी गंदे स्थान, किसी स्थान पर पानी गंदा है, कई बार पीछे से साफ पानी आ रहा है तो भरने क्यों? पहले से गंदा पानी भरा है तो उसको उलीचते हैं ऐसे ऐसे आप, दूसरी दिशा से नया स्वच्छ शुद्ध पानी आता है। अभी डिटॉक्स करने की क्रिया आपने की, रोज जीवन में हो रही है क्या? नहीं हो रही। अर्थात आप मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक, गाड़ी, सब सिस्टम को कर रहे हैं चार्ज, लेकिन जो उस चार्जिंग को, जो शक्ति को, जो पावर को, जो ऊर्जा को उपयोग करने वाला है, वो डिस्चार्ज है, अनमना है, चंचल है, तनावग्रस्त है, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, परेशान है, टेंशन में है, तनाव में है, अनिद्रा में है, डिप्रेशन में है। क्या वो इस चार्जिंग का महत्व कोई जीवन में रह गया? इसलिए पहले खुद चार्ज हों, खुद पहले चार्ज हों। इसलिए बाय जो मैंने शौच की है बात, खुद चार्जिंग की है। अच्छे स्वच्छ जल से स्नान करना, मंजन, दांत, नाक, मुंह, कान जो भी है ठीक से साफ करना। सायंकाल का हम भोजन है हल्का करें। अब जरा जैसे आप सब ने भी पढ़ा होगा कि जल के बारे में कहते हैं, जल की स्मृतियां कंप्यूटर से ज्यादा होती हैं। अब जब क्रोध में, आक्रोश में, क्षोभ में, तनाव में, गुस्सा में किसी ने जल दिया आपको, वो जल अपवित्रता लेकर आया है, आपको पीते ही आपको तनाव पैदा करेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकता आपका, मन को शांति नहीं देगा। वही चरणामृत लेते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का चरणामृत है, शुभ है, शांत है, मंत्र से अभिमंत्रित है, तुलसी दल पड़ा है, आपको शांति देगा, सुख देगा, स्थिरता देगा। ऐसे भोजन के संबंध में है कि जिस भावना से, जैसे
आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी दादी, आपकी नानी, जो भी प्रियजन है आपकी, उन प्रियता से आपका चेहरा ध्यान करके रुचि के साथ में, प्रवृत्ति के साथ में आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, आपका मन कैसे ठीक रहे, उसी अनुसार हो। हाँ, गरीबी हो सकती है, लेकिन उसके हाथ की रोटी और चटनी क्यों अच्छी लगती है आपको? आप किसी 5 स्टार होटल में गए या किसी ढाबे में गए तो चिड़चिड़ाता हुआ व्यक्ति, टेंशन में व्यक्ति, अंदर भी डांट खाया है, पसीना पोंछ रहा है, और मालिक ढाबे का, होटल का है, उसके ध्यान में एक ही बात, केवल क्या, कि इसकी जेब से पैसे कैसे निकाले जाएं। बस स्वास्थ्य कैसा रहेगा कोई मतलब नहीं, मन कैसा रहेगा आपका उसको कोई लेना देना नहीं, आपकी रुचि का है कि नहीं कोई अर्थ नहीं, आपके बस हर समय उसको बिजनेस है कि आपके शरीर से, आपके पर्स से ज़्यादा पैसे कैसे निकालें। अब यहीं पर सूत्र फिट हो जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी जिस प्रकार का जल और भोजन आपको परोसा गया, यानी अनाज वही है, तेल घी चीनी वही है, लेकिन उसको बनाने की और आपके सामने प्रेषित करने की, परोसने की भावना क्या है, उसी अनुसार हमारा आपका व्यक्तित्व बन जाता है, व्यक्तित्व गढ़ जाता है। यदि लगातार किसी ढाबे में खाना खाइए, लगातार होटल में खाइए, आपके व्यक्तित्व में, सोच में, चिंतन में 24 घंटा एक बात रहेगी, कैसे किसी की जेब से पैसा निकालें। ये आप इसको रोक नहीं सकते, स्वभाव है ये सत्य है। सूर्य प्रकट होगा, ऊष्मा आएगी, चंद्र प्रकट होगा, शीतलता आएगी, ये जैसे सत्य हैं, ये इसी प्रकार से ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, आग जलाएंगे धुआं होगा, सुंदर सा वृक्ष लगाएंगे ऑक्सीजन देगा, ये सत्य है जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन परिणाम वायुमंडल में होते हैं। तो शौच का जो मतलब है कि अंतः और बाह्य दो प्रकार की शुद्धि, शुचिता। अभी थोड़ी सी हल्की चर्चा केवल बाह्य शुचिता के संबंध में की है। जरा इसका अभ्यास, ये सरल है, सहज है। अब यहीं पर लगने लगता है कि मेरी स्वतंत्रता कहीं बाधित हो रही है क्या? मैं क्यों शाम को 8 बजे भोजन करूं? 10 बजे करने का आनंद अलग है। क्यों मैं साफ सुथरा करूं भोजन, कुछ भी खा लूं तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों मैं थोड़ा क्यों खाऊं, कितना भी खाऊं, पेट मेरा है, शरीर मेरा है, क्यों नहीं हो ऐसा खुद प्रश्न करेगा, अपने से प्रश्न खुद होने लगेगा। अब सोचना आपको है कि आपको शरीर का यूज क्या करना है। अब आप तय करो ना, शरीर का उपयोग किस रूप में करना है आपको, कल किस भाव से करना है, किस काम में लगाना है। इसको अपराध में लगाना है, चोरी में लगाना है, इसको व्यभिचार में लगाना है, आतंक में लगाना है, झगड़े में लगाना है, निंदा चुगली में लगाना है, आपस मनमुटाव में लगाना है, कि राग द्वेष में लगाना है, या किसी को लूटने खटोसने में लगाना है, छल प्रपंच में लगाना है, झूठ में लगाना है,
पाखंड में लगाना, ये हमको तय करना पड़ेगा कि इस शरीर का उपयोग कल सुबह मुझे क्या करना है। मुझे सत्य के अनुसंधान में लगाना है, अध्ययन में लगाना है, अध्यापन में लगाना है, सेवा में लगाना है, सुचिता में लगाना है, ध्यान में लगाना है, अभिषेक में लगाना है, पूजन में लगाना है, स्तवन में लगाना है, संगीत में लगाना है, गीत में लगाना है, साहित्य में लगाना है, नर्तन में लगाना है, संस्कृति के संस्कारों के जो विकास में लगाना है, कि हमको माने देश पर्यावरण में लगाना है, नदी स्वच्छता में लगाना है, गाय की सेवा में लगाना है, गौ की सेवा में लगाना है, भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने में लगाना है, भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो गीता प्रकट हुई है उसमें लगाना है, भगवान शिव के स्तवन में या शिव अवतरण में लगाना है। ये सोचना हमको है अब शरीर का कहाँ लगाना है, उसी अनुसार शरीर की आपको अवस्था व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। आधारशिला जैसी रहेगी, आधारशिला मजबूत, ठोस, प्रामाणिक, अच्छी। इस पद्धति के द्वारा आप अपने दिन की आधारशिला, शरीर की आधारशिला, अपने व्यक्तित्व की आधारशिला बना सकते हैं। अगर नींव हिली है तो कुछ नहीं खड़ा होगा, भर भरा करके चंचलता में, अस्थिरता में सब कुछ गिर जाएगा। इसलिए आज के सत्र में यही निवेदन कि अभी हम नियम के प्रथम सूत्र में प्रवेश किए हैं, अभी हम बाह्य शुचिता पर प्रवेश किए हैं, कल अंतः शुचिता पर बात करेंगे।